Hello everyone. So today we will understand part 2 of IFT. So my name is Om Singh Rajput and I am a BPT student. So in first part we understand how IFT works, how bit frequency produce. But do you know why machine change its frequency automatically, and what is sweep frequency and vector and scan mode? So in second part we understand what is AMF, that is amplitude modulated frequency sweep, bipolar and quadripolar IFT, vector scan, and current and its intensity, treatment duration, physiological effect, and at the last indication and contraindication. So let's quick recap what we understand in first part, that हम लोग पहले देखें व्हाट इज आईएफटी। आईएफटी क्या है? दैट इज मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है जो कि इंटरफेयर करके बॉडी के अंदर बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, और उसका फिजिकल प्रिंसिपल क्या होता है ये सब हम देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, आप उसे देख सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या है? AMF is a simply another name of beat frequency. AMF बीट फ्रीक्वेंसी का अनदर नाम है। क्यों ये है? क्योंकि IFT टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को यूज करता है, और वो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का कभी एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव होगा तो बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड, और डिस्ट्रक्टिव होगा तो वो एम्पलीट्यूड घट जाएगा। सो उसी को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। जो रिपीटेडली बढ़ता एम्पलीट्यूड या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो उसी को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्यों ये होता है? क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होता है दूसरे से। जब हम दो मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं तो एक स्लाइटली लेस होता है, और वो दोनों का डिफरेंस जो कि होता है वो 50 हर्ट्ज प्रोड्यूस होगा, जो कि लो फ्रीक्वेंसी होता है, उसी को हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑकर एट 50 डिग्री यानी कि लो फ्रीक्वेंसी करंट पे, तो इसी को हम बोलते हैं AMF। द फ्रीक्वेंसी एट विच, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी जिस पे एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हो रहा है उसी को हम AMF बोलते हैं। यानी कि हमारा 50 हर्ट्ज पे एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हो रहा है, यानी कि कभी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसी को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड। सो हमारा जो नर्व होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को सेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज करते हैं। तो जब ये हम लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज करेंगे तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे पेन रिड्यूस होगा और सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। दिस इज व्हाई वी यूज लो फ्रीक्वेंसी करंट और AMF और बीट फ्रीक्वेंसी। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का क्या यूज है? क्योंकि वो स्किन को पास कर जाएगा इजीली, उसमें इम्पिडेंस लो हो जाता है, लेकिन वो हमारा सेंस नहीं कर पाएगा जो नर्वस सिस्टम है। तो उसी के लिए हमें उसको चेंज करके लो फ्रीक्वेंसी करंट पे करना पड़ता है, जो कि हमारे नर्व को स्टिमुलेट करे और थेरेप्यूटिक इफेक्ट देके पेन रिलीफ करे या मसल स्टिमुलेट करे। तो दिस इज व्हाई वी यूज लो फ्रीक्वेंसी करंट। अगर वो AMF 5 हर्ट्ज होगा, यानी कि 1 सेकंड में अगर वो 5 बार एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन कर रहा है, तो पेशेंट को टैपिंग या बीटिंग सेंसेशन फील होगा। अगर वो AMF का फ्रीक्वेंसी 80 टू 100 हर्ट्ज है, तो पेशेंट टिंगलिंग या बजिंग सेंस करेगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी स्वीप। वाई वी नीड स्वीप फ्रीक्वेंसी? हमें स्वीप फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करना पड़ता है? हमें लो फ्रीक्वेंसी करंट पे डायरेक्ट जो हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है उसी पे हम ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते हैं? If constant frequency is applied continuously, nerves adapt to it. अगर हम अपने शोल्डर पे लगातार कुछ सेकंड तक ऐसे प्रेस कर ऐसे बीट करते रहेंगे, तो एक समय के बाद ये हमें नॉर्मल लगेगा, यानी कुछ फील ही नहीं होगा। वैसा ही चीज होता है हमारे नर्वस सिस्टम में। अगर हम कंटिन्यूअसली एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे अगर नर्वस सिस्टम में, तो कुछ समय के बाद वो अडेप्ट हो जाएगा उसके, वो कुछ करेगा ही नहीं, उस पर कुछ फील ही नहीं होगा। सो डेट्स वेयर स्वीप फ्रीक्वेंसी इज यूज। तो सोल्यूशन क्या है उसका? स्वीप फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या करता है? चेंज करते रहता है फ्रीक्वेंसी को, कभी इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी, कभी डिक्रीज करेगा।
So if single frequency is used continuously, nerves get used to it, यानी कि उसका आदत हो जाएगा उसको। और दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, उसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं, यानी कि उसका वो एकोमोडेट कर गया, अब उसको वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। सो इफ फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट वी ग्रेजुअली डिक्रीज इट, सो हमें उसको डिक्रीज करना पड़ता है, फिर हमें इंक्रीज करेंगे, तो उसी को स्वीप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्वीप प्रिवेंट्स एकोमोडेशन एंड कीप्स नर्व्स रिस्पॉन्सिव थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। स्वीप का यूज क्या है, वो नर्व्स को रिस्पॉन्सिव करता है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, ताकि वो एकोमोडेट ना कर पाए लो फ्रीक्वेंसी करंट जो हम दे रहे हैं उसका। सो हाउ इट यूज, तो देखेंगे ये व्हेन फ्रीक्वेंसी कीप चेंजिंग नर्व्स कैन नॉट गेट यूज टू इट, अगर हम फ्रीक्वेंसी को लगातार चेंज करते रहेंगे तो नर्व्स उसका यूज टू नहीं होगा, यानी कि उसको आदत नहीं होगा, या उससे वो एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, और वो नर्वस सिस्टम ज़्यादा काम करेगा या मसल कॉन्ट्रेक्शन अच्छे से होगा। दैट्स वाई वी यूज स्वीप फ्रीक्वेंसी। सो हाउ इट यूज, तो इन if we set it 90 hertz to 130 hertz, so it keeps changing in between 130 to 90, तो कभी 90 होगा, फिर 30, फिर 90, फिर 130। सो ये ग्रेजुअली चेंज होते रहेगा ताकि उसका एकोमोडेशन ना हो पाए। सो ये हम ट्रीटमेंट के हिसाब से उसका शेप चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज होगा। सो ट्रायंगुलर मेथड से भी ये स्वीप फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, फिर सडनली डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर सडनली डिक्रीज होगा। और इन रेक्टेंगुलर में क्या होगा, एक जंप लेगा, फिर कुछ देर तक रहेगा, फिर नीचे आएगा उसका फ्रीक्वेंसी, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर एक सडनली जंप करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर नीचे आएगा, तो इसे हम रेक्टेंगुलर बोलेंगे। ट्रेपेजॉइडल में भी सेम चीज होता है, बट डिफरेंस होता है उसका कांस्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इसमें, देन सडनली ये नहीं ड्रॉप करता है, ये थोड़ा स्लोप रहता है इसमें। सो ये सब हमारा मेथड होता है, ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ट्रेपेजॉइडल होता है। सो ट्रायंगुलर का कब यूज करेंगे, स्मूथ और कंफर्टेबल स्टिमुलेशन देने के लिए। रेक्टेंगुलर का यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग मोर प्रोनाउंस स्टिमुलेशन अगर देना हो, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन कराना हो, तो हमें रेक्टेंगुलर का यूज करेंगे, यानी कि ये स्टे रहता है, फिर सडनली ड्रॉप करेगा, फिर स्टे रहेगा। और ट्रेपेजॉइडल का एक बैलेंस, हमें कहीं जेंटल स्मूथ कॉन्ट्रेक्शन मसल का कराना है तो ट्रेपेजॉइडल का यूज करेंगे, क्योंकि ये ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज करता है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड टाइप ऑफ आईएफटी। हम जो आईएफटी यूज करते हैं, क्वाड्रिपोलर, बाइपोलर मोड ऑफ एप्लीकेशन, वो कौन कौन सा होता है। तो पहले हम देखने वाले हैं क्वाड्रिपोलर, जिसमें हम 4 इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो इफ 4 इलेक्ट्रोड यूज इंटरफेरेंस ऑकर इनसाइड द टिश्यू, तो हम समझ चुके हैं लेक्चर 1 में, अगर 4 इलेक्ट्रोड यूज होगा तो इंटरफेरेंस ऑकर इनसाइड द टिश्यू। अगर लार्ज ट्रीटमेंट एरिया को कवर करना है तो हम 4 इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, और इसका क्या डीप स्टिमुलेशन होता है, लेस इंटेंसिटी रिक्वायर्ड, यूजफुल इन लार्ज पेन एरिया। अगर हमें जैसे कि लो बैक पेन में यूज कर सकते हैं, नी जॉइंट में यूज कर सकते हैं, अगर लार्ज एरिया हम आर्थराइटिस में यूज कर सकते हैं, अगर लार्ज एरिया है, शोल्डर है, लो बैक है, तो उसमें हम 4 इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ताकि वो डीप कॉन्ट्रेक्शन करे और ये स्किन के अंदर इंटरफेरेंस करता है। अब देखेंगे बाइपोलर। बाइपोलर में 2 इलेक्ट्रोड का यूज होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड का यूज हो रहा है। सो इन बाइपोलर 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूज, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्री मॉड्यूलेटेड, यानी कि पहले से बन के आता है बीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि मशीन के अंदर ही बन जाएगा। सो इफ 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी आर यूज, ये इंटरफेरेंस कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको बाइपोलर ट्रीटमेंट देना है, तो ये मशीन के अंदर ही इंटरफेरेंस इफेक्ट अपना कर लेगा, और वो बीट फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट बॉडी में जाता है बाइपोलर यानी 2 इलेक्ट्रोड के थ्रू। सो इसी को हम प्री मॉड्यूलेटेड बोलते हैं। यूज 2 इलेक्ट्रोड, ये 100% मॉड्यूलेटेड होता है, क्योंकि ये मशीन में ही इसका इंटरफेरेंस हो जाता है, तो स्किन का जरूरत नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस ये फेस नहीं करता है। सो ये 100% मॉड्यूलेशन होता है।
इजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, 2 इलेक्ट्रोड है, अगर कोई स्मॉल एरिया है तो उसमें हम इजीली प्लेस कर पाते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ये क्यों यूज होता है? क्योंकि अगर हमें स्मॉल एरिया में ट्रीटमेंट देना है तो हम इसका यूज करेंगे, 4 इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। सो ये लोकलाइज्ड पेन के लिए, जैसे कि नी, एल्बो, एंकल लोकलाइज्ड पेन हो रहा है कहीं, तो उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि कोई भी ऑपरेटिव छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ है किसी बॉडी पार्ट में, तो वहाँ पर हम पेन रिलीफ के लिए बाइपोलर IFT का यूज कर पाएंगे। सो इट इज इजी टू एप्लीकेशन, मोस्ट कॉमनली यूज, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है बाइपोलर। लेट्स नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेक्टर स्कैन। सो वेक्टर स्कैन क्या है? सो इन स्टैटिक मोड, जब हम स्टैटिक मोड पे ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट फिक्स्ड रहता है, कि जैसे हम स्टैटिक मोड में ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड एरिया में ही ट्रीटमेंट करेगा। अगर हमें लीजन का पता नहीं है, लोकेशन कहाँ है, और या तो वो डिफ्यूज है कि पेन ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, तो हम वेक्टर स्कैन का यूज करते हैं। सो द इंटरफेरेंस फील्ड मूव ऑटोमेटिकली। तो इसमें इंटरफेरेंस फील्ड क्या ऑटोमेटिकली मूव करता है लार्ज एरिया में। सो इट्स यूजफुल इन लो बैक पेन, यानी कि अगर हमें लार्ज एरिया में ट्रीटमेंट करना है तो हम वेक्टर स्कैन का यूज करते हैं। डिफ्यूज एडिमा, यानी कि एडिमा को डिफ्यूज़न में, या ब्रॉड मसल स्पाज्म, यानी कि कहीं ज़्यादा मसल स्पाज्म हो गया है किसी लार्ज एरिया में, तो वहाँ पर वेक्टर स्कैन यूज होगा। क्योंकि अगर हम स्टैटिक मोड में यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट फिक्स्ड रहेगा, एक फिक्स्ड एरिया में उसका इफेक्ट रहेगा। सो दैट्स वाई वी यूज़ वेक्टर स्कैन मोड। Let's understand what is current intensity. So it's always increase the intensity slowly. So हमें इंटेंसिटी को स्लोली इंक्रीज करना चाहिए ताकि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, पेशेंट उसे टॉलरेट कर पाए। सो द पेशेंट शुड फील ए स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल टिंगलिंग। हमें पेशेंट को स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल टिंगलिंग देना है। दैट्स वाई वी यूज़ इंटेंसिटी स्लोली। सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एडजस्ट इंटेंसिटी इफ सेंसेशन डिक्रीज। अगर सेंसेशन डिक्रीज करता है तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही हम उस इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। दिस हैपन ड्यू बिकॉज ऑफ एकोमोडेशन। हमारा नर्व जैसे हम पढ़े एकोमोडेट कर पा रहा है, तो उसे एकोमोडेशन को रिड्यूस करने के लिए हम इंटेंसिटी को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। सो ये इंटेंसिटी हम समझ लिए। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। सो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन वेरी करता है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो 5 to 10 मिनट ट्रीटमेंट चलेगा, क्रोनिक में 10 to 20 मिनट, और डीप समटाइम डीप टिश्यू में हम ट्रीटमेंट देते हैं जो उसमें हमें ज़्यादा ड्यूरेशन देना पड़ता है, जैसे 20 to 30 मिनट। इट डिपेंड अपॉन कंडीशन, ट्रीटेड एरिया और पेशेंट टॉलरेट कर रहा है या नहीं, ट्रीटमेंट एरिया कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट ड्यूरेशन चेंज होते रहता है। So now let's understand the main topic, its physiological effect. So what is physiological effect of IFT? IFT हमारे बॉडी में क्या फिजियोलॉजी अप्लाई करता है, IFT का यूज क्या है, हम ये समझेंगे। सो इसका फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एनाल्जेसिक, यानी कि पेन रिलीफ करता है। तो ये स्टिमुलेट करता है क्या, लार्ज डायमीटर नर्व फाइबर को, और वो गेट कंट्रोल थ्योरी के थ्रू ये पेन को इनहिबिट करता है। IFT stimulate large diameter, inhibit transmission of pain signal to the brain, stimulate release of endorphin and natural painkiller। इंडोरफिन को भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो नेचुरल पेन किलर है, और ये गेट को क्लोज करता है, जो कि हमारा जो लार्ज डायमीटर पेन सेंसेशन को कैरी करता है उसको भी ये ब्लॉक करता है ताकि वो ब्रेन तक सेंसेशन ना जाए। सो रिजल्ट इन पेन रिड्यूस, उसके थ्रू पेन रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, कॉज वेसोडाइलेशन। IFT कॉज वेसोडाइलेशन। सो वेसोडाइलेट होगा तो क्या है, उसका डायमीटर इंक्रीज होगा, डायमीटर इंक्रीज होने से ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो, ब्रिंग मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ट्रीटमेंट एरिया। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया तो ट्रीटमेंट एरिया में ज़्यादा ऑक्सीजन रीच करेगा,
और उसके कारण हमारा कोई भी अगर इंजरी हुआ है या कोई भी चीज़ है, पेन है, तो वो जल्दी हील होगा। तो हेल्प इट्स ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अगर कहीं एक्सोडस एक्यूमुलेट हो गया हमारे बॉडी में तो उसको भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है आईएफटी। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, इट हेल्प इन रिडक्शन ऑफ इडिमा और स्वेलिंग। सो आईएफटी क्या करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को इंक्रीज करता है, जिसके कारण जो लिम्फेटिक एक्सोडस एक्यूमुलेट हो गए हैं बॉडी के अंदर उसको ये रिमूव करता है, और जिसके कारण हमारा इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग रिड्यूस हो जाता है। मसल रिलैक्सेशन, डिक्रीज मसल स्पान, रिड्यूस हाइपर इरिटेबिलिटी एंड मोटर नर्व्स। ये हाइपर इरिटेटेड जो मोटर नर्व्स होते हैं, अगर मसल फाइबर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, यानी कि उनका टोन इंक्रीज हो गया है, तो उसको वो रिलैक्स करता है। प्रमोट रिलैक्सेशन एंड टाइट स्टिफ मसल्स, टाइट और स्टिफ मसल में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण मसल स्पाज्म रिड्यूस हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट इंक्रीज होगा। मसल स्टिमुलेशन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मोटर नर्व को एक स्टिमुलेट करेगा। जो मोटर नर्व्स क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो मोटर नर्व्स को स्टिमुलेट करके प्रोड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन, इट हेल्प इन मसल स्ट्रेंथनिंग। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो उससे स्ट्रेंथनिंग होगा वीक मसल का, और प्रिवेंट एट्रोफी, अगर मसल यूज होगा तो एट्रोफी से प्रिवेंट होगा और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। So this is all about physiological effect of IFT. Now let's understand the last part, indication and contraindication of IFT. So indication यानी कि यूज इसका क्या है और क्या इसका कहाँ हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, हम देखेंगे। तो पेन रिलीफ, ये तो हम समझे कि पेन रिलीफ में लो बैक पेन में, फ्रोजन शोल्डर, आर्थराइटिस का जो पेन होता है उसमें, मसल का स्ट्रेन हो गया है या लिगामेंट का स्प्रेन हुआ है उसमें भी यूज कर सकते हैं। टेनिस एल्बो कंडीशन है जो कि लेटरल इपिकॉन्डाइलिटिस में होता है, वो नेक पेन, मसल स्पाज्म, एडिमा को रिड्यूस करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। और पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी कि कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई इंजरी के कारण ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें पेन को रिड्यूस करने के लिए भी आईएफटी का यूज होता है। कहाँ पर इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, करंट है, तो अगर पेस मेकर है तो उसको हैम्पर करेगा उसका। तो हम पेस मेकर अगर लगा है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। मेलिग्नेंसी है उस किसी एरिया में तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा और मेलिग्नेंसी को यह इंक्रीज कर सकता है, तो ये वर्स करेगा मेलिग्नेंसी को। तो दैट्स वाई वी डोंट यूज आईएफटी इन मेलिग्नेंसी और कैंसर एरिया। एक्टिव ब्लीडिंग, ये क्या, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहा था, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये और हेमरेज एक्टिव ब्लीडिंग कराएगा और इंक्रीज कर देगा। दैट्स वाई वी डोंट यूज देयर। कैरोटेड साइनस में नहीं यूज करेंगे। इम्पेयर सेंसेशन है तो पता ही नहीं चलेगा पेशेंट को कि कितना इंटेंसिटी देना है या नहीं, उसको फील हो रहा है या नहीं, सो हम वहाँ भी इम्पेयर्ड सेंसेशन है नहीं देंगे। प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं देंगे। डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसमें भी नहीं देंगे, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में। इन्फेक्टेड ओपन वुंड्स में नहीं देंगे। ओवर ब्रेन और हेड में तो देना ही नहीं है, और मेटालिक इम्प्लांट में नहीं देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट आईएफटी, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। होप यू अंडरस्टैंड आईएफटी। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई मेक श्योर रिप्लाई योर क्वेरी। और hit the like button, subscribe, so that all educational content I provide regularly. Thanks for watching guys. Thank you very much.